फाइनली मौत की सजा सुना ही दी गई। अब उसे फांसी लगने में बस 10-12 साल बाकी है। बस 4-5 साल में सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आ जाएगा। उसके बाद 6-7 साल राष्ट्रपति के पास अर्जी पड़ी रहेगी। उसके बाद 1-2 साल बाकी का पेपर वर्क। उसके बाद भी अगर दुनिया बनी रही तो फांसी जरूर मिलेगी, है ना? फैंटास्टिक। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो जैसा हमने जाने से पहले कहा था कि सारा पालीन की इंडिया यात्रा को और सुखद बनाने के लिए 5 things she must not miss in India. So ये है वो। डियर सारा, ये 5 चीजें कर ली तो इंडिया आना तुम्हारा सफल हो जाएगा। जी, मानो कि सारा ने सारा इंडिया देख लिया। नंबर 1, श्री राम सेने के प्रमोद मुतालिक से मुलाकात। हाँ, जो काम आप यूएसए में करना चाह रही हैं वो प्रमोद मुतालिक यहाँ ऑलरेडी बरसों से कर रहे हैं। लोगों को धमकी देना, मारना और चुतियाबी की बातें करना। एंड यस, यू कैन ऑल्सो कलेक्ट ऑल द पिंक चड्डीज ही गॉट। उनके तो कोई काम की नहीं रही होंगी अभी। हाँ, नंबर 2, कपिल देव से मुलाकात। अगर कपिल देव अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं? उनसे मिलिए, उनकी रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की किताब ले जाइए और आप भी ठीक अंग्रेजी बोलना सीखिए। नंबर 3, लखनऊ यात्रा। जी हाँ, नॉट टूरिस्ट फ्रेंडली केरला और राजस्थान एंड डेफिनेटली नॉट ताजमहल। यू नो, गिवन योर लव फॉर इस्लाम, आपको अगर हिंदुस्तान में एक जगह देखनी है तो लखनऊ देखिए। देखिए लखनऊ के ढेर सारे पार्क, हर चौराहे पर बहनों भाइयों लगे हैं माया बहन के स्टैच्यू। और सीखिए एक औरत बिना नफरत फैलाए भी कैसे देश की ले सकती है। आप भी नफरत की बातें कम कीजिए, स्टैच्यू जितने बनवाने हो बनवाइए। नंबर 4, करण जौहर की फिल्म में बैकग्राउंड डांसर का रोल। यस, उसमें सबसे ज्यादा व्हाइट चिक्स ही होती हैं। आपको कुछ पैसा भी मिल जाएगा और ज्यादा बड़ी बात, more Americans watch Karan Johar films than listening to you. And the 5th and the most important thing, try very spicy गोल पेठा मिर्ची वाला हैदराबादी खाना। नहीं, ये सजेस्ट करने का कोई डीप रीजन नहीं है। We just want to see you getting screwed. Okay, so सारा पालिन के सेक्रेटरी ने ये सब नोट कर लिया होगा। क्यों भाई किया? हाँ चलो, वेरी गुड। वैसे आई वंडर सारा पालिन की सेक्रेटरी कैसी दिखती होगी? आई मीन वो खुद सेक्रेटरी जैसी दिखती है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज सीन हो जाता होगा नहीं? एनीवे, मूविंग ऑन, मोर न्यूज। खबर है कि मुंबई के स्टूडेंट्स एग्जाम के आंसर शीट्स में यू को मतलब YOU को यू और डेयर को DER डेयर लिख रहे हैं। और टीचर्स भी कम नहीं है, वो ऐसे स्टूडेंट्स को नंबर्स देते हुए मार्क्स की जगह LOL लिख रहे हैं। कनाडा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। इससे दुनिया के बाकी देशों के टूरिज्म को बहुत फायदा है। लेकिन सच में कोई अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर क्यों लेगा? That's as bad as किसी जानवर को ब्रांड एम्बेसडर लेना। कनाडा टूरिज्म का पिछला ब्रांड एम्बेसडर एक जानवर ही तो था, जायंट बीवर। अब समझ आया। ओके, वो लोग कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, जायंट बीवर टू जायंट जैकएस। इंडिगो एयरलाइन के एक पैसेंजर ने दिल्ली में फ्लाइट में बैठने से तब मना कर दिया जब उसे पता चला कि प्लेन का जो पायलट है वो, बल्कि प्लेन की पायलट है, एक महिला है। आई थिंक मनमोहन सिंह जी को उस पैसेंजर को अकेले में मिलकर चीयर अप टॉक देना चाहिए। डरना पुत्र, लेडीज अच्छा जहाज उड़ाती है, चिंता ना कर। पेप टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका की एक अदालत ने यूपीए मिनिस्टर और कांग्रेस नेता कमलनाथ को 1984 के दिल्ली दंगों के केस में अदालत में हाजिरी लगाने का समन जारी किया। और कमलनाथ ने कहा, रिटर्न एयरफेयर और नायग्रा फॉल्स की टूर बस का किराया दो तो आ जाता हूं। लेकिन मजे की बात है ना कि 1984 दंगों का केस अभी तक चल ही रहा है और अब उसके समन दुनिया के दूसरे देशों की अदालतें भी देने लगी। थोड़े दिन पहले कनाडा की एक अदालत ने भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ समन निकाले थे।
आई थिंक इसे ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। खैर बाकी है आज का भूतनाथ और यूट्यूब कमेंट्स की दिलचस्प दुनिया, बट राइट आफ्टर दिस वेरी चिंकी सा ब्रेक, टिल देन